हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एक घातीय समीकरण और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 46 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 47 से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है दोस्तों कि 2x + y = 4, x + 2y = 5 में x का मान होगा। x का मान क्या होगा? देखिए 47 में x का मान पूछा गया है। तो इसमें समीकरण दिया हमें 2x + y बराबर दिया है 4 और फिर इसमें दिया है कि x + 2y बराबर दिया है 5 में x का मान। जब x का मान पूछा है तो दोस्तों क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो y वाले टर्म को बराबर कर लीजिए और घटा दीजिए तो निकल जाएगा। देखिए अब ये हमारा समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 समीकरण 1 में 2 से गुणा करके चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, गुणा करके और समीकरण को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाइए। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, एक बार में हमने लिख दिया तो इसमें हमें 2 से गुणा कर देना है। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x + 2y हो जाएगा और बराबर होगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको अब समीकरण को मान लेते हैं हम 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया ना। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्या था, ये वाला था x + 2y = 5। अब ये हमारा समीकरण दूसरा था, तो दूसरा ही तो घटाना है। तो अब देखिए घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि कोई माइनस नहीं है, प्लस हो जाता अगर माइनस होता था वो। ठीक है, अब हमने इसको दोस्तों इस वाले टर्म को भी बराबर कर सकते थे x वाले को, लेकिन हमने x वाले को इसलिए नहीं बराबर किया क्योंकि x का मान ही चाहिए। अगर हमें y का मान x का दोनों का चाहिए होता तो पहले x वाले टर्म को बराबर कर लेते, लेकिन अगर x का करेंगे तो अगर हमें x वाला टर्म को कर लेते बराबर तो फिर हमें पहले y की वैल्यू निकल के आती और y के बाद फिर x की आती। इसलिए हमने y वाले को ही कर लिया क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा घट गए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में ऊपर वाला, तो ये घट गया ना 3x। अब यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ माइनस में है, माइनस में 5 वो प्लस में है, तो बराबर कितना हुआ, प्लस में आएगा 3। अब x का वैल्यू ज्ञात करना है तो 3/3 होता है, 3 से 3 काट दिए एक बार, तो x बराबर कितना हो गया 1, यानी x का मान जो आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें 47 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, यदि x = 2 हो तो समीकरण x + y + 2/5 = 8 में y बराबर है। y किसके बराबर है ये बोला है, y का मान क्या है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में 48 में बोला है कि x बराबर रखना है हमें 2। ठीक है, x बराबर तो रखना है 2 और इसमें समीकरण जो दिया है हमें दिया है x + y + 2/5 और दिया है बराबर 8। तो क्या करते हैं कि x का वैल्यू तो हमें दिया है इसमें 2, तो x की जगह रख लेते हैं 2 प्लस, और ये हो जाएगा y + 2/5 बराबर 8 है। ठीक है, इतना ही है ना। तो यहाँ 2 है, तो अब क्या करते हैं कि y + 2/5 को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ 8 है तो इसको इधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हुआ y + 2/5 बराबर यहाँ से बचा 6। अब यहाँ है y + 2 बराबर, ये उधर जाएगा तो 5 × 30 हो जाएगा, गुणा हो जाता है ना इधर वाला, क्रॉस गुणा। ठीक है, अब ये हमारा y + 2 बराबर हो गया 30। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से अब इधर को जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 28। y का मान कितना हो गया 28 दोस्तों, y बराबर हो गया हमारा 28। ठीक है, 28 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 बोला है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो संख्या है
दोस्तों हमने आपको बताया था 49 हमने बताया अगर 21 है तो 21 का ये जो होता है हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ये होता है इकाई, और ये जो होता है हमारा ये होता है दहाई का अंक, ठीक है, ये दहाई का अंक होता है। यानी इसको दहाई वाले को हम 10 गुणा 2 कर सकते हैं या नहीं, 10 गुणा 2 कर सकते हैं या नहीं, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा इकाई का अंक 1 है और दहाई का 10 गुणा 2 यानी 20, ये ऐसे कर सकते हैं या नहीं, 20 और ये इकाई का 1 है तो 20 तो ये हुआ और ये 1 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 20 प्लस 1 कितना हुआ, 21 हुआ। तो इसमें यही बोला गया है, क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो संख्या है। पहला वाला देखिए 10x प्लस वाई नहीं होगा, 10x प्लस वाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक x बोला गया है तो पहला नहीं है। दूसरा 10x प्लस 2y नहीं होगा, तीसरा x माइनस 10y नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी x प्लस 10y ये है ना। कैसे करेंगे देखिए, इसको 10y प्लस x ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ y का मान अगर दिया होगा y का मान तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये जो संख्या होगी हमारी, ये जो अंक होगा ना लास्ट वाला, तो ये इकाई वाला होगा, ये इकाई वाला होगा, ये दहाई वाला हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन, 51। तो 51 में क्या बोला गया है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। तो इसमें किसी भिन्न का अंश है तो मान लेते हैं, माना अंश क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और हर क्या हो जाएगा, हर x हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, x माइनस 4 बट्टे x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, इसमें दोस्तों बोला है कि किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है यदि अंश में से 2 घटा दें, अंश में से 2 घटाइए, ठीक है, घटा दिए 2, अंश में से 2 घटा दें तथा हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दिया, हर में 1 जोड़ दें तो हर जो है ना, हर ये है क्या, x प्लस 1, हर ये हमारा, हर जो है हर अंश का 8 गुना हो जाता है, अंश का कितना हो जाएगा, 8 गुना, किसका, अंश का, कितना है अंश, x माइनस 6, यानी इसके ये बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया, ये 8 गुना हो गया, और इसका हर है ना, ये हर का 8 गुना बोला है तो ये हो गए दोनों बराबर, ठीक है। तो 8 गुना हो जाता था, भिन्न होगी, अब भिन्न निकाल देना हमें। तो यहाँ तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 8x, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 छिंग 48। अब क्या करते हैं कि x प्लस 1 और यहाँ से माइनस करेंगे 8x, ये प्लस हो जाएगा 48 बराबर हुआ 0। अब देखिए x का वैल्यू निकाल देना हमें इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 8x है, यहाँ कितना है x है, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस 7x, यहाँ 1 है, यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया प्लस 49 49, 1 और ये जुड़ गया ना 48 और 1 और ये इसमें से घट गया तो 7x, ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ माइनस 7x है, इसको ले जाएंगे तो बराबर में माइनस 49 हो जाएगा, बराबर में 49 हो जाएगा ना, बराबर में जाएगा माइनस में हो गया, तो माइनस से माइनस काटेंगे 7 7 49 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर हो गया 7, x बराबर 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह 7 में से 4 घटाई कितना हुआ 3, और यहाँ x बराबर है 7 तो भिन्न क्या हो जाएगी 3/7, 3/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, भिन्न 3/7 हो जाएगी, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3/7, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, 52 को आप कर लीजिएगा, इसमें वही काम करना है दोस्तों, समीकरण में हमें इसमें तो कुछ नहीं है, x बराबर ही है, यानी x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है, फिर x माइनस 3y प्लस 3 दे रखा है। तो इनके दोनों के समीकरण x वाले को काट लेंगे, घटा देंगे, पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो x का मान हट ही जाएगा, तो इसमें y का मान निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, x का घट के y का निकल ही जाएगा। अब देखिए 53 में देखिए p के किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस py बराबर 10 के अनंत हल होंगे। अनंत हल दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा इसमें p का मान जो आएगा ना, p का मान जो आ जाएगा
तो उसी को अगर इस समीकरण में हम रख देते हैं तो उसके अनंत हल हो जाएंगे। तो पी का भी हमने आपको पीछे प्रीवियस में बता रखा है कैसे मान निकालने होते हैं, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 54 में। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, बड़ी संख्या होगी। इसको देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है 54। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या बोला है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बोला है 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी, ठीक है। अब ये है तिगुनी है तो बड़ी संख्या पूछा गया है, तो हमें इसमें अंतर भी तो दिया है, दो संख्याओं का अंतर, यानी 3x माइनस x को अगर कर लेते हैं तो इनका अंतर दे रखा है उसने 26 दे रखा है ना अंतर। तो यहाँ से कितना हुआ 2x निकल के आ गया, ये है 26, 2 से इसको काटे 13 बार, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 13, x बराबर 13 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा x का मान, तो x बराबर 13 एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी 3 इंटू 13, यानी 13 ती होता है 39, ये तो दोनों निकल के आ गई, 13 और 39 हो जाएगा। पहली हो जाएगी 13, दूसरी हो जाएगी 39। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है, तो बड़ी संख्या पूछा है, केवल बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 39, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, ए की आयु बी से 10 गुना है, यदि ए बी से 54 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु है, ए की आयु पूछा है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की आयु, दोस्तों ए की आयु बोला है कि बी से 10 गुना, जब ए की आयु बी से 10 गुना का मतलब है कि बी का जो है 10 गुना होगा, बी का 10 गुना होगा, तो बी का मान निकालते हैं इसमें, तो ए बट्टे हो जाएगा 10, 1/10, a/10, ठीक है, इतना हो गया। बी का वैल्यू निकालते हैं तो a/10 हो गया ना, यानी इसका इतना हिस्सा होगा बी का। अब देखिए, अब इसमें आगे क्या बोला है, इसमें बोला है आगे कि यदि ए जो है ना, ए और बी से 54 वर्ष बड़ा है, तो ए जो है बी से 54, यानी बी की आयु में 54 साल और ज्यादा है, 54 साल और ज्यादा। बी की आयु तो थी ही, जितना है बी की आयु जितना है उसमें 54 और जोड़ना पड़ेगा जब ए की आयु के बराबर बैठेगा। तो ए की आयु पूछा है, ए की आयु, तो अब देखिए बी का मान समीकरण मान लीजिए इसको, ठीक है, एक समीकरण है, ठीक है। बी का मान समीकरण एक में रखने पर बराबर का चिन्ह है ना, तो समीकरण हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ रखिए, तो ए तो है ही हमारा, और तो यहाँ पे हमें किसका मान बी का रखना है, तो ए बट्टे कितना हो जाएगा 10, a/10 प्लस 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गया। अब क्या काम करना है, ए बराबर यहाँ से 10 को एलसीएम लेंगे, 10 को एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 को एलसीएम लिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा ए प्लस और ये हो जाएगा 540 हो गया। अब ये 540 हो गया तो ये हो गया है यहाँ 10a, 10a बराबर a और प्लस है 540। अब देखिए इसका कितना आ गया, 10a बराबर a प्लस 540। अब यहाँ से 10a है, माइनस में हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो, और ये 540 भी माइनस में हो जाएगा, बराबर हुआ 0। अब यहाँ से घटाए इसको तो 9a हुआ, 9a प्लस में, और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा 540, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। और 9 छिक्के कितना होता है, 9 छिक्के 54, यानी 60। तो ए बराबर कितना हो गया 60, ए बराबर हो गया 60, यानी 60 वर्ष हो गया ना इसका, ए बराबर 60 वर्ष। तो पूछा किसका था दोस्तों, इसमें पूछा था हमसे, इसमें पूछा है 55 में ए की आयु है तो 60 वर्ष हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी की भी निकाल लेते, बी का क्या करते, बी का निकालने के लिए बी बराबर है ना, ये a/10 है, तो ए का मान कितना है 60 है, तो 10 से भाग लगाई 6 बार गया, तो बी बराबर कितना हो गया 6 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ए का आ गया कितना
60 और बी का हो गया 6 वर्ष। तो इसमें हमसे अगर पूछता तो दोनों को पूछता तो दोनों को हमने निकाल के बता दिया, लेकिन एक ही का पूछा है, 60 वर्ष हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। एक निबंध प्रतियोगिता के आयोजक ने घोषणा की कि सभी विजेताओं को 100 रुपये का पुरस्कार और विजेताओं के अलावा प्रत्येक भागीदार को 25 का पुरस्कार देगा। यदि कुल 63 व्यक्तियों को 3000 रुपये दिए गए तो विजेताओं की संख्या है। देखिए, विजेताओं की संख्या याद करना है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर एक्स विजेताओं की, और भागीदारों की संख्या, भागीदारों की संख्या बराबर वाई। ठीक है, विजेता जो होंगे दोस्तों, इसमें दिया, मान लेते हैं कि एक्स होंगे विजेता, एक्स व्यक्ति विजेता हो जाएंगे, और इसमें जो भागीदार होंगे तो भागीदारों को क्या है, वाई हो जाएंगे, भागीदार हो जाएंगे वाई। दोस्तों अब इसमें क्या बोला गया, एक निबंध प्रतियोगिता के आयोजक ने घोषणा की कि सभी विजेताओं को 100 रुपये का पुरस्कार और विजेताओं के अलावा प्रत्येक भागीदार को 25 रुपये का पुरस्कार देगा। यदि कुल 63 व्यक्तियों को, 63 यानी कुल किए हैं कितने हैं, यानी x प्लस वाई बराबर है 63, यानी मिला करके कितनी है 63। ये हो गया समीकरण 1। मिला करके बोले तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, मिला करके यानी एक्स वाई दोनों मिला करके कितने हैं 63, यानी जीतने वाले भी और भागीदार जो थे उनको। अब क्या बोला है कि इनको मिला करके प्रत्येक आदमी को 100 का पुरस्कार देगा। तो जब 100 का देगा तो यहाँ पे मान रहे थे हम एक्स जीतने वाले, तो इसका कितना हो जाएगा 100x हो जाएंगे, 100x हो गए ना। टोटल रुपया जो हो जाएगा वो 100x हो जाएगा, यानी आदमी गुणा रुपया से गुणा करेंगे तो टोटल रुपया हो गया इतना रुपया होगा, और प्लस अब इसका भागीदारों को क्या हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा, बराबर हुआ कितना रुपया दिया गया है 3000 रुपये। तो ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आगे देखिए, विजेताओं के अलावा प्रत्येक भागीदारों को 25 का पुरस्कार देगा। यदि कुल 63 व्यक्तियों को 3000 रुपये दिए गए तो विजेताओं की संख्या, अब विजेताओं की संख्या पूछा है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो ये समीकरण 1 है, ये 2 है। तो क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में, और आप ऐसा करिए, हाँ 25 से कर लीजिए, 25 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो गुणा किसमें करना है, समीकरण 1 में 25 से करें तो अब ये समीकरण हमारा नया निकल जाएगा। 25x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 25x, और प्लस हो जाएगा 25y, और बराबर है, यहाँ हो जाएगा 25 की 75, 5 और 7 होगा 25 छिक्के 150, और ये 7 है हमारा 150 है, तो यहाँ हो गया 57, 157। ठीक है, 1575 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण इसको घटा देना है दूसरे वाले को। तो ये हमारा क्या है, इस समीकरण हो गया हमारा 3, तीसरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो तीसरा बन गया। अब इसको घटा देते हैं, यानी 100x है, 100x प्लस कितना है 25y बराबर दिया है 3000। तो ये समीकरण कितना था हमारा, ये दूसरा था। तो इसको घटा देना है, माइनस 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 करना है, क्योंकि माइनस का अगर चिन्ह होता तो प्लस हो जाता, लेकिन कोई नहीं है। तो क्या करना है, ये हमारा घट गए दोनों। अब यहाँ 100x है, यहाँ 25x है, तो यहाँ से घटाते हैं इसको। तो माइनस वाला ज़्यादा है ना हमारे पास, ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना बचेगा 75x बचेगा, 75x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3000 में से 1575 घटाना है, 1575, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, ये छोटा हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ से देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5, और 9 में से 7 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ये कितना आ गया 1425। अब हमें तो दोस्तों x का वैल्यू निकालना है,
तो ये कितना आ गया 75, ये हो गया दोस्तों 75x बराबर 1425। अब x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1425 बट्टे हो जाएगा 75। अब 75 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 19 बार, तो x बराबर हो गया हमारा 19, x बराबर 19, यानी जीतने वाले विजेता कितने हो जाएंगे 19। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।